अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। नाज़रीन, सियासी गुफ्तगू में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है सहाफ़त। नाज़रीन, सहाफ़त पाकिस्तान में पाँचवां स्तून समझा जाता है। जिस तरह से अफ़वाज पाकिस्तान इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरह से जुडिशरी भी इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और चौथे नंबर पे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। पांचवें नंबर पे आती है सहाफत, हमारा मीडिया। तो सहाफती बरादरी पाकिस्तान में शुरू से ही, खास तौर पर वो सहाफ़ी जो हक और सच लिखने और बोलने पर यकीन रखते हैं, वो तरह तरह के मसाइल का शिकार रहे हैं। और उन मसाइल के ऊपर जब भी बात की जाती है तो हुकूमत के ऐवानों में हलचल होना शुरू हो जाती है। हुक्मरानों को बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है कि लोग हक बात क्यों करते हैं। उन्हें ये भी तकलीफ होती है कि सारे लफाफा सहाफ़ी क्यों नहीं बन गए। हुक्मरानों को ये बात हजम नहीं होती कि लोगों के ज़मीर अभी क्यों जिंदा हैं। बात यह है कि जब तक आपसे मुराद रियासत है, हुक्मरान हैं, अशराफिया है, जब तक आप जुल्म तशद्दुद जारी रखेंगे, ज़्यादतियाँ होती रहेंगी, तो बाज़मीर लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहेंगे। जब कोई भी शख्स एहतजाज करता है तो वो तंग होता है, वो मजबूर होता है, वो खुशी से कोई एहतजाज नहीं करता। पाकिस्तान के आम इंसान हों या सहाफ़ी हों, जब भी वो एहतजाज करेंगे तो आपका काम है कि उनके मसाइल को ना सिर्फ सुनें बल्कि उस पे गौर करें और उन्हें समझने और हल करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ करने की बजाय अगर आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे, आप ये समझेंगे कि सहाफ़ियों को एफआईआर के ज़रिए, किसी खौफ के ज़रिए, किसी थाने पुलिस के ज़रिए उनकी आवाज़ को दबा देंगे, तो ये अब नहीं चलेगा। 75 साल हो गए आपकी बातें, आपके लारे, आपके वादे, आपकी पॉलिसियां देखते हुए और सुनते हुए, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रहे। आज इस नहज पे हम पहुंच गए हैं कि मुल्क कर्जों में डूब चुका है, असासे तकरीबन बिक चुके हैं, और पाकिस्तान का जो वजूद है वो एक मकरूज मुल्क के तौर पर, एक बोझ के तौर पर इस दुनिया पर मौजूद है। ये सारा सहाफ़ियों ने नहीं किया, इसको समझने की ज़रूरत है। ये हुक्मरानों ने किया है, ये सियासतदानों ने किया है, ये हमारे जजों ने, जर्नैलों ने, हमारे तमाम जो कर्ता धर्ता हैं इस मुल्क के, जो ये क्लेम करते हैं कि ये मुल्क हमारी वजह से चल रहा है, तो जैसा ये चल रहा है इसको भी अपनाइए। अगर ये लूला लंगड़ा चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा, तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। उन आवाज़ों को बंद न कीजिए जो आप पर सवाल करती हैं, जो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं, जो आप बार बार इसरार करती हैं कि इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस मुल्क को आगे ले जाने में मदद करें। क्या 21वीं सदी का पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए जैसा आप हमें दे रहे हैं, जिसमें ना रोजगार है, ना सेहत, कोई अच्छी खबर नहीं है। जब भी आप टेलीविजन लगाएं, आपको वहां पे बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी, सिवाय हुक्मरानों की आपसी लड़ाई के वहां पे कोई अच्छी खबर नहीं। आप सबसे गुजारिश है
कि आप मिल बैठिए, आप इतने ही कॉम्पिटेंट हैं, अपने आप को इतने ही काबिल समझते हैं, तो इस मुल्क के मसाइल के लिए इकट्ठे हो जाइए। आप में इतनी सलाहियत भी नहीं है कि आप मिल के कोई फैसला कर सकें। हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, एक दूसरे की टांगें खींचना, गालियां देना, ये कल्चर किसने किसने शुरू किया है? इन चीजों पे हमें सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस मुल्क की बेहतरी इसी में है। जब हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी, तो उससे मेरी मुराद 25 करोड़ इंसानों की बेहतरी है, चंद खानदानों की बेहतरी नहीं। आपके आपस के जो जाती फायदे हैं, उनके लिए आप इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए कानून साजी भी हो जाती है, उनके लिए अदालतें भी खुल जाती हैं, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन आम इंसान जो है, एक गरीब इंसान, वो कहाँ खड़ा है? उसके मसाइल क्या है? उसकी तालीम का क्या हुआ? उसकी सेहत का क्या हुआ? उसकी सहूलियात का क्या हुआ? उसको सिर्फ लोड शेडिंग मिलती है, टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, गंदी नालियां, गंदे अस्पताल। ये हमारा मुकद्दर है क्या? हजूर, उन आवाजों को गौर से सुनिए, अच्छी क़यादत बनिए। अच्छी क़यादत के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने मुखालिफ आवाजों को गौर से सुनती है और ये जज करती है, ये चेक करती है कि इस वक्त माशरे की नब्ज क्या है, माशरा किधर जा रहा है। अगर आप इन आवाजों को सुनेंगे नहीं, नजरअंदाज करेंगे, बल्कि इनको दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम मजीद 100 साल ना अच्छा मुल्क बन सकते हैं, ना अच्छी कौम बन सकते हैं। और इसका क्रेडिट आपको जाएगा। अयाज अमीर साहब पर हमला हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसके बाद इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया, और फिर जिस तरीके से उनको अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, और अदालतें हमारी ये तय नहीं कर पा रही कि उनकी हदूद कहाँ पे है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ये बताने से ही कासर है कि कौन सा बंदा इस वक्त कहाँ है। ये क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या सिर्फ स्टेट का काम लोगों को स्नब करना है? खुदारा इस मुल्क को एक अच्छी क़यादत दें, ताकि ये मुल्क दुनिया में कोई मुकाम हासिल कर सके। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।